सुबह सुबह समीरा के घर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसका रो रो कर बुरा हाल था। विजय सर को भी उसकी कई बात समझ नहीं आ रही थी। नवीन का शरीर बहुत बुरी हालत में था। उसके अंतिम संस्कार के बाद शाम के समय विजय फिर से उसी तांत्रिका के साथ समीरा के पास पहुंचा। समीरा अपने कमरे के अंदर बंद थी और उसके बुदबुदाने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। समीरा, समीरा दरवाजा खोलो, मैं हूं विजय। ये सुनकर समीरा ने दरवाजा खोला। उस कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। विशाखा समीरा को बड़े ही अजीब तरह से देख रही थी। तुम इस कमरे में किससे बातें कर रही थी? मैं किससे बात कर सकती हूँ मैम? मुझसे बात करने वाला तो चला गया ना। समीरा, मैं जानता हूँ ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलों भरा है, लेकिन हम बिल्कुल रुक नहीं सकते। अब सच सच बताओ कि जब मैं यहाँ आई थी तो उससे पहले क्या तुमने उस ताबूत को खोलकर सुजैना की लाश को देखा था? नहीं तो मैं भला उसे क्यों देखूंगी? फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो लाश जिंदा कैसे हुई? उसने नवीन को मारा और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कब्र से निकलने के बाद जो भी पहला शख्स उस लाश को देखता वो उसी के संपर्क में रहने वाली थी, और तुम कह रही हो कि तुमने नहीं देखा। तो फिर कौन हो सकता है? विजय ने विशाखा की आंखों में देखा और फिर कुछ सोचकर वो दोनों वहां से चुपचाप चल दिए। उनके जाते ही समीरा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान झलक आई और वो फिर से अपने उस अंधेरे कमरे में चली गई। वो योग मुद्रा में जमीन पर बैठी और फिर खिड़की के रास्ते सुजैना वहां पहुंची। सुजैना, जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और तुम्हारे बारे में सब कुछ